Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर 19th of August 2024 क्या होने वाला है। सो 19 अगस्त 2024 एक्चुअली वो डेट जो है वो क्या है? एक्चुअली वो सुपर फुल मून है, ठीक है, और वो है इन द मंथ ऑफ अगस्त इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि में है, लेकिन इफेक्ट करेगा सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस सबके ऊपर। किस तरह से वो करेगा वो हम देखेंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाएगा ताकि आपको भी पता चले कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो स्टे ट्यून एंड देखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो पहले हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और फिर इस डेक से देखेंगे कि फुल मून का इम्पैक्ट क्या है। फुल मून जब भी आता है वो जो है इस बार इन द साइन ऑफ एक्वेरियस है। सो कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि आप जानते ही है, द स्टार कार्ड में तो साइन इज एक्वेरियस। सो ये एक ह्यूमैनिटेरियन साइन है, काफ़ी मदद करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों को हील करते हैं। इट्स अ हीलर, obviously the sign is obviously of a healer who actually hides own sorrow। अपना दुख जो है वो छुपा देते हैं, बट लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाते हैं या बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। और यू कैन से लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन लेके आने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ उनके पास होते हैं। सो देयर विल बी लाइक ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड, काफ़ी क्यूरियोसिटी भी होता है। सो ये जो है ये तो है कुंभ राशि के ऊपर फुल मून, बट यही गुण कहीं ना कहीं पे सारे ज़ोडिएक साइंस में इफेक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ फुल मून इन एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि आपके प्रॉब्लम्स कितना हद तक समाधान होंगे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ देयर present situation and condition? So how is the present situation and condition? First of all, we do have the Queen of Cups, Death card. We do have Page of Cups, Queen of Wands, Ace of Cups. Bottom of the deck we do have Three of Cups. So cups ही cups एनीवे एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है जो काफ़ी हैवी है। सो डोंट गो फॉर द साइंस। आज तो सारे साइंस के लिए हम देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 13 ओके एंड 1 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु भी है ओके। बाकी का कार्ड जब हम देखेंगे तब भी हम साइंस आपको बता देंगे। सो प्लीज़ उसका दिमाग मतलब वो साइन वाला वो कॉन्सेप्ट छोड़ दो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने छोटा छोटा गुस्सा आप कर रहे हो और मुंह फुला रहे हो, ठीक है, और असंतुष्ट हो आप। यू आर सो मच इमोशनल राइट नाउ एंड यू आर फीलिंग सडन काइंड ऑफ पेन। इधर तो आपको बहुत ज़्यादा बेहद दुख पहुंचा गया है, इसलिए चोट किसी ने आपको दिया और वो भूल नहीं पा रहे हो। यू आर ओवर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रख रहे हो अननेसेसरीली, ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है। अपने आप को आप हमेशा ही क्यों कंपेयर कर रहे हो लोगों के साथ? ये तो मैंने आपको मना ही किया है।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको क्विट कर देना चाहिए क्योंकि वही सही रहेगा, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि जाने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, तो मैं किस तरह से जाऊँ। आपके पास जो है ऐसा, कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा है, नो आई कैन मेक इट आउट। कुछ लोग ऐसा भी है ग्रुप में, उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं, चाहे जो भी मसला हो वो हम संभाल लेंगे और उसको हम देख लेंगे। एक नई शुरुआत किसी के साथ तो आप करना चाहते हो, बट यू आर एक्चुअली वरीड अबाउट द ट्रस्ट फैक्टर कि पता नहीं क्या होगा। फिर से रिलेशनशिप हमने शुरू किया, फिर कब ख़त्म हो जाएगा, फिर वो बोल देगा कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ से भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो फिर से वही चैप्टर जो है रिपीट हो जाएगा। मुझे चैप्टर रिपीट नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए आपको रिसेंटली मालूम चला कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी या एंटिटी है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अफेयर या इलीगल रिलेशनशिप हो, बट हो सकता है कि वो कोई ऐसा है तीसरा जो कहीं ना कहीं पे आप दोनों की दोस्ती करवाए थे, बट वो अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों बहुत करीब आ चुके हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे ब्रेकअप करवाना चाहते हैं आप दोनों का। इस तरह से मुझे दिख रहा है, या वो अपना स्वार्थ जो है, स्वार्थी इंसान है, अपना फ़ायदा ही देखेगा। हो सकता है कि उसको आपके पर्सन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और अगर आप रहते हो तो नहीं उठाने दोगे, इसलिए वो आपको दूर रख रहे हैं। कुछ लोग मार्केट, शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और क्लैरिटी चाहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको अपना लक जो है आजमाना चाहिए या नहीं। यू वांट टू नो दैट। कुछ लोगों के लिए आप सुपर नेचुरल या कहीं ना कहीं पे पैरानॉर्मल या घोस्ट्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, एक कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ होते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। बट जो भी हालत है, हो सकता है कि आपने रिसेंट कुछ अचीवमेंट किया भी है, वो सक्सेस फैक्टर आपको कैसे सक्सेस मिला, हो सकता है कि लोग आपसे पूछ भी रहे हैं और बहुत इमोशनल भी आप हो रहे हो। मे बी यू आर अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, सो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड डील विद द पब्लिक। हो सकता है कि मीडिया आपके घर में है, हो सकता है रिसेंटली कुछ आपने अचीव किया हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इट इज़ वेरी रेयर, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको हो सकता है कि कंपटीशन में आपने भाग लिया है, बट आपको वो ट्रॉफी जीतना है, आपको वो अवार्ड अपने नाम पे देखना है, बट यू आर फीलिंग मे बी लक विल फेवर यू और मे नॉट। सो देख लेते हैं। आफ्टर, आई डोंट नो वेयर फ्रॉम दिस इज, 19th of August 2024, उसके बाद क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। आफ्टर 19th of August 2024, ऑन एंड आफ्टर 19th of August 2024, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है उनकी ज़िंदगी में। So first card we do have the balance, 19 number, which is the sun card. एक sun card है और वहाँ पे उस दिन full moon भी है. So I do find that आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल इम्बैलेंसेस है, बट यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है। मतलब क्या है, और 19th अगस्त देखो 19 ही आया, तो कितना ज़्यादा कोइंसाइड करेगा आपके साथ, रेजोनेट करेगा, ये आप ही जान लो। आप उस चंद्रमा को अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक है। सो यू विल नाउ कंट्रोल योर इमोशंस। आप बहक नहीं जाएंगे, कोई भी आपको जो है, जैसा बोला जाता है, कोई आपको प्रोवोक भी नहीं कर पाएंगे। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सी क्लियरली। पहले क्या था, आपके जो सर है उसमें पूरी तरह से क्लाउड्स थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप जज भी नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहा था। नाउ देयर विल बी अ टोटल कंट्रोल ऑफ द सोल्यूशन, सिचुएशन, बिकॉज वाई, बिकॉज 19 इज ऑल्सो द सन कार्ड।
यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ बहुत अच्छा जेल करना, फ्रेंड्स, दूर के रिश्तेदार के साथ अच्छे से इमोशनली, you will be like बिहेविंग ओके प्रॉपरली एंड डिप्लोमेटिकली, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे डिप्लोमेटिकली आप नहीं चल पा रहे थे, वो भी आप चलेंगे यहाँ पे जो है। और देखते हैं आफ्टर द 19th of August 2024 और क्या आने वाला है। वी डू हैव द डार्कनेस। यहाँ पे क्या है, जो इतना दिन अंधेरा था और आपको मालूम नहीं चल रहा था ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक रास्ता फुल मून के समय पे, वो जो मून लाइट है, वो जो बोला जाता है कि वो एक रोशनी जो आपकी ज़िंदगी में रहेगा और आपको जो क्लियर डेस्टिनेशन जो है आपको दिखाई देगा। रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो गाड़ी कोई नहीं चला सकता, चाहे जितनी भी हेडलाइट स्ट्रांग है। थोड़ा सा तो स्ट्रीट लाइट होने चाहिए, अदरवाइज कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नाउ इट इज़ लाइक दैट कि देर वॉज अ कोलैप्स इन योर लाइफ। और देखो यहाँ पे डेथ कार्ड के नीचे ही है। डेथ कार्ड इज ऑलमोस्ट लाइक डार्कनेस, जो आपको कवर अप कर रहा था, आपको घेर के चल रहा था, आप सफोकेटेड फील कर रहे थे, आपको ना कुछ समझ में आ रहा था, ना कुछ आप मुंह से भी बोल नहीं पा रहे थे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। नाउ यू विल बी सो मच कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर। यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ओके कुछ पर्दा, कुछ नकाब हटने का, कुछ ऐसा चीज़ जो जैसे होता है ना, एनवेलप के अंदर क्या है, अरे एनवेलप डेफिनेटली हटा दोगे तभी अंदर पता चलेगा कि वो क्या है। सो वाई आई नो दैट एंड डेफिनेटली आफ्टर द 19th of August और क्या क्या आ सकता है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस 33। ओके वी डू हैव द वॉइड, द मैजिशियन कार्ड। ओके यहाँ पे है द अनएक्सपेक्टेड। जो भी आपके पास आएगा, शायद आप में भी आप उतना ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे थे। आप कुछ ऐसा हैपजर्ड इवेंट्स भी हो सकते हैं, शॉकिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं, जो आपको उस टाइम पे लगे अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन बाद में आपको ये तो ज़रूर फील होगा अच्छा ही हुआ उसने ऐसा कह दिया, अदरवाइज ये नहीं होता। एंड यू विल बी नो, यू विल बी सो मच इमर्स्ड इन योर प्रोफेशन। आप अपने जो है, आप अपने पेशे में बहुत ज़्यादा फोकस, कमिटमेंट, लॉयल्टी, अपने काम के प्रति डिवोशन दिखाएंगे। सो ऑब्वियसली आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, ढेर सारा फूलों की बरसात। मतलब क्या है, you will be getting the rewards of your hard work because you will be doing it with sincerity, क्योंकि sincerity का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है, मैजिकल होता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि दैट यू विल वर्क डे एंड नाइट एंड मेक इट हैपन। अब दिन रात मेहनत करके उसको करेंगे। और ऊपर से भगवान बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, जैसा आपको लगे, नेचर आपको हमेशा ही प्रोटेक्शन देंगे। मतलब वो ऐसा कभी भी रास्ते में आपको नहीं जाने देंगे जहाँ पे आपके लिए डेंजर है, भले ही वो रास्ता आपने क्यों ना चुना हो। ठीक है, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। कुछ लोगों के लिए अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स, अनकन्वेंशनल आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपका जो है वो दिमाग से निकलेगा और फिर आप उसको एक रैशनली, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आप सॉल्व करेंगे। चाहे आपके दुश्मन नहीं भी चाहते होंगे कि आप सॉल्व कर पाए, लेकिन आप करके फिर दिखा देंगे कि चल देख अभी मैंने किया है ना, बस अब चुप रह जा बस। बस फिर गाइड प्लीज गाइड करें। So after 19th August 2024, I do see that you will have a smile on your face. कुछ फेस मास्क जो पहने हुए हैं, नकाब, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रेस्ट। बहुत दिनों के बाद एक आपको जो है उसका बहुत काम करने के बाद वो आपको जो रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगा। इतना मेहनत आप करोगे अचानक से विद यू कैन से थंडर लाइटनिंग, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड विथ वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड होंगे। ये वर्ल्ड हो सकता है कि दूसरा कोई कम्युनिटी हो, दूसरा कोई ग्रुप हो, एसोसिएशन हो, क्लब हो, अलग देश के अलग लोग हो, लेकिन कनेक्ट तो होंगे।
या स्पिरिचुअल एंटिटीज़ के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो डिसीजन पेंडिंग चल रहा था आप उसको लेंगे। बहुत एंशेंट कनेक्शन, एंशेंट सोर्सेस, मतलब कुछ हिस्ट्री, जो इतिहास के पन्नों पे आपको जाना पड़ेगा कुछ चीज़ जानने के लिए। एटलीस्ट यू हैव टू मूव बैकवर्ड्स to know the actual scenario. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.